वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। चौधरी खानदान की अलहदगी तो अब हुई है, लेकिन इस अलहदगी की बुनियाद कहाँ से शुरू हुई थी? मैं समझता हूँ जी कि बुनियाद उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन हम सारी कमिटमेंट्स करके सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ फिर बनीगाला जाके हमने जब अपना स्टांस चेंज किया, मेरा ख्याल है वो बुनियाद बनी अख्तलाफात की। चौधरी शुजात को सियासत में एक वाइज बुजुर्ग कंसिडर किया जाता है। वो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, मट्टी पाओ जैसी असलाह भी के मौजूद भी हैं। तो क्या वो आपको कन्विंस नहीं कर सके इकट्ठे रहने में, या ये फैसला उनका अपना था? लेकिन जी जिस दिन ये वाक़या हुआ तो मैंने शायद पहले ये किसी इंटरव्यू में भी नहीं बताया, लेकिन उसी दिन मैंने ये सोचा था कि मैं रात को वालिद साहब के पास जाकर उनसे पूछूंगा कि आगे का लाहे अमल क्या है, क्योंकि हमने 12 के करीब सियासी जमातों के साथ कमिटमेंट्स की और हम फिर गए। नॉर्मली ऐसे होता नहीं रहा। मैंने तो शुजात साहब को ये देखा है कि वो जिस बात पे कमिट कर लें फिर खड़े रहते हैं। तो मैं रात को इस नीयत से गया था उनके पास पूछने के लिए कि जी अगर वो कहेंगे कि नहीं हमने अब मिस कमिटमेंट ही करनी है क्योंकि परवेज़ साहब और मुनिस ने फैसला कर लिया है, तो मैं उन्हें फिर माजरत करके कहूँगा कि जी मैंने आगे सियासत नहीं करनी। लेकिन जब मैं उनके पास गया ये पूछने के लिए कि आगे का लाहे अमल क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा कि बस चुप करके लाहौर चले जाओ। अच्छा। और जब वोटिंग का दिन होगा तो आके वोट डाल देना और कमिटमेंट को ऑनर करना। तो बस वहाँ से फिर आगे ये सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, तो ये उनका अपना फैसला था? जी बिल्कुल 100%। वजारत उज़्मा, वजारत दाखिला, पार्टी सदारत चौधरी शुजात के पास रही। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, स्पीकर पंजाब असम्बली रहे। क्या आप समझते थे कि वफाकी वजारत पर आपका हक मोनिस इलाही से ज़्यादा था? नहीं, मैं कभी भी ऐसे सोचा नहीं, और ना ही मैं समझता हूँ कि मैं कोई इंटाइटल्ड हूँ या मैं ही डिज़र्व करता हूँ। राइट। जब मोनिस इलाही साहब को इन्होंने वज़ीर बनाना था तब भी मैंने कोई लॉबिंग नहीं की, बल्कि उनको खदशा था कि भाई क्योंकि ये इसका नाम बार बार आ रहा है। मैंने तो पीटीआई के भी कई रहनुमाओं को फ़ोन करके कहा कि मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप मोनिस इलाही को ही बनाए वज़ीर। आप में और मोनिस इलाही में बुनियादी इख्तलाफात क्या थे? मेरा तो कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, बस सिर्फ ये था कि जी मेरे वालिद साहब ने, हमने, सब ने, इवन मोनिस इलाही भी ऑन बोर्ड था इस बात के ऊपर। जब सबसे ज़ुबान कर ली, सबको कमिटमेंट्स दे दी, तो उसके बाद फिर कोई जवाज़ नहीं बनता कि हम बैक ऑफ करें। Could we say that कि in your mind maybe ये हो कि मोनिस इलाही माली और सियासी तौर पर आगे बढ़ गए और आप भाई पीछे रह गए? Could that be the reason इन इख्तलाफात में कहीं ये चीज़ आई हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो मतलब हम हमेशा, आपने कभी सुना है कि हमारा कोई इससे पहले कोई इख्तलाफ हुआ हो? 2018 से मैं नहीं हूँ, तो ये 2021 में आके हमारे इख्तलाफात या 22 में आके होने थे जी। तो ऑब्वियसली एक बुनियादी वजह बनी और वो फिर आगे बढ़ता मामला इस नहज पे आ गया कि बिल्कुल ही दूरियां ज़्यादा बढ़ गई। इसमें कितनी हकीकत है कि कौमी सियासत में तो चौधरी शुजात का बड़ा नाम है, लेकिन लोकल या हल्के की सियासत में चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी वजाहत और मुअन्निस ज़्यादा मुअस्सर है? जी, उनकी प्रेजेंस वहाँ पर ज़्यादा रही है, लेकिन जब चौधरी शुजात साहब आते हैं सामने तो फिर ऑब्वियसली वो ओवर शैडो कर जाते हैं इन सारी चीज़ों जो मैंने देखा। ये नहीं कि मैं कोई बड़ापन बता रहा हूँ उनका कि जी, लेकिन क्योंकि चौधरी ज़हूर इलाही साहब के बाद चौधरी शुजात ने ही उनकी सियासत को आगे चलाया और इन सब को साथ लेके चले। अगर चौधरी शुजात साहब एक्चुअल सियासत करते ना जी, जिस तरह लोग करते हैं, तो ये सब बाकी के लोग सियासत में ना होते जिस तरह लोग करते हैं। उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी, उन्होंने सेल्फलेस होकर सियासत की, ख़ानदान को अपने साथ जोड़ी रखा और उनको प्रमोट करते रहे साथ साथ। लेकिन जिस तरह मैं मतलब सियासत करते हैं लोग, मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, ये और बाकी आप जितने नाम सुन रहे हैं हमारी फैमिली में कोई सियासत में ना होता, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे सोचा नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी सोच ये है कि बस हम ही हम हों, बाकी सबको माइनस करो। सालिक हुसैन को अपने हल्के के इलाकों का भी नहीं पता, वो अकेला अपने हल्के में इसलिए नहीं घूम सकता कि रास्ता भूल जाएगा। इस बात को ठीक मान लें? नहीं, ये उन्होंने उस खदशे को मद्देनज़र रखते हुए बातें की थी मेरे चचा ने जी, कि भाई ये यहाँ आके बैठ गए तो कहीं पता नहीं क्या हो। हालांकि जी ऐसी बात भी नहीं है कि घूम जाएं, बचपन से वहाँ जा रहे हैं, मतलब ऐसी बात बिल्कुल नहीं। सिर्फ लोगों को एक बदजन करने के लिए डॉलरों का इल्ज़ाम लगा के और ये कह के कि जिनको रास्ता यहाँ घुमा दो तो पता नहीं घूम जाएंगे या भूल जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। आप इलेक्शन चकवाल से लड़ेंगे या गुजरात से लड़ेंगे? इंशाल्लाह मेरा प्लान है जी दोनों जगह से, तलागंज से भी और गुजरात से भी। डॉलर्स देने का भी तो इल्ज़ाम है, तो आपने आसिफ ज़रदारी से डॉलर्स लिए क्या? कोई करेंसी में भी नहीं लिया। कितने लिए? कुछ भी नहीं लिया। बिल्कुल ये झूठ और बेबुनियाद है। मैं चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश है कि वो कम से कम कोई 5% प्रूफ दे दे, कोई छोटी सी बात बता दें कि ये वाक़या हुआ इस रात को, फ़लाने बंदे ने फ़लाने बंदे के ज़रिए
डॉलर आए, कुछ बता दें, कोई ऐसी बात नहीं है, सब बिल्कुल झूठ है जी, 100%। असल में और कोई चीज़ मिली नहीं तो उन्होंने कहा चलो ये चला दो। आपको वजारत देने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार आसिफ अली जरदारी साहब का था या नवाज शरीफ का? मैं समझता हूँ जी इसमें कई लोग थे, कुछ का तो मैं नाम नहीं ले सकता अभी, लेकिन जिनके आप लेना चाहें तो? हाँ, उसमें बिल्कुल जरदारी साहब भी थे, उसमें PMLN से सागदार साहब थे, वन ऑफ द मेन पर्सन। तो इन सब ने इसरार किया, मैं नहीं ले रहा था ये कह के कि जी ये वजारत ले ली तो यही इल्ज़ाम लगेगा शायद वजारत के लिए उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये सियासत है, इसमें ये ज़रूरी है कि तुम वजारत लो अगर तुम आगे सियासत करना चाहते हो। तो ये फिर इस पर कन्विंस किया सारों ने। नवाज शरीफ ने माजी में आपके वालिद के साथ किए हुए कई वादे निभाए नहीं, मुस्तकबिल में उनके साथ चलने में वो यादें रुकावट तो नहीं होंगी? मैं समझता हूँ जी कि यकीनन इंसान वक्त के साथ साथ सीखता भी है, और जितने उताव चढ़ाव और जितनी चीज़ें मुश्किलात और आसानियाँ मियां नवाज शरीफ साहब ने देखी हैं, मेरे ख्याल में और किसी पॉलिटिशियन ने नहीं देखी। कि जिला वतनी के बाद फिर 2/3 मेजॉरिटी, फिर दोबारा जिला वतनी, तो मतलब एक ही लाइफ साइकिल के अंदर इतने सारे एक्सपीरियंसेस बहुत कम पॉलिटिशियंस के पास हैं। तो आई एम श्योर मेरा ख्याल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिफाइंड हो गई होंगी और ऐसी मिसकमिटमेंट्स नहीं होंगी। आपकी लंदन में नवाज शरीफ से कैसी मुलाकात रही? इंतखाबात के हवाले से सीट एडजस्टमेंट पे बात हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट वाज प्योरली वैसे ही कर्टेसी मुलाकात जिस तरह होती है, प्लान में नहीं था। मैं तो वैसे नथिंग स्पेशल, मतलब इट वाज स्पेशल टू मीट हिम, इंटरेक्ट विद हिम। ऑब्वियसली बचपन में ही हमने उनके साथ इंटरेक्ट किया था, वो भी बड़ा फॉर्मल, जिस तरह कोई घर आ जाता है तो बड़ा तो बंदा सलाम करके साइड पे हो जाता है, लेकिन ये हमारा 1 घंटा हम बैठे रहे, गपशप होती, तो अच्छा लगा मिल के। आपको तरीके इंसाफ के साथ चलना क्यों पसंद नहीं है? पसंद नापसंद की बात ही नहीं, हम उनके साथ ही थे। वो तो हमारी अपनी फैमिली ने ये मंसूबा बनाया कि जी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाना है, और इमरान खान साहब लिफ्ट नहीं करवा रहे। अच्छा। गुलजार साहब के हवाले से कई दफ़ा उनको कई लोगों ने कहा, यहाँ तक कि कुछ इदारों ने भी कहा कि ये आदमी कॉम्पिटेंट नहीं है, इसकी जगह परवेज़ इलाही साहब को बना लो, लेकिन इमरान खान साहब नहीं, ज़हनी तौर पे मानने को तैयार नहीं थे। तो फाइनली फिर परवेज़ इलाही साहब ने ही डिसाइड किया, और मोनिस इलाही साहब ने, कि इमरान खान साहब तो नहीं मानते, तो ये एक अपॉर्चुनिटी आई है तो PDM से बन जाते हैं वज़ीर आला। तो हम तो सोए हुए थे, मैं शुजात साहब, हमें उठाया गया कि उठो और निकलो, मेरी वजारत आला के लिए PDM को मनाओ, क्योंकि उनको पता था चौधरी शुजात साहब के बगैर नवाज शरीफ ने मानना नहीं। तो शुजात साहब ने पर्सनल गारंटीज़ दी आसिफ अली जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, इन सब पॉलिटिशियनस को, मौलाना फजल रहमान को, यहाँ तक कि जब BAP, MQM और JUI का, हालांकि पंजाब से कोई इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई इतना उनका नहीं है यहाँ पे असर रसूख, लेकिन उनको भी कन्विंस किया गया परवेज़ इलाही साहब के कहने पर कि आप इनको मनाएं कि ये नवाज शरीफ पे प्रेशर डालें कि मुझे वज़ीर आला बनाओ। तो मतलब इसलिए हमारा उनसे कोई ख़िलाफ़ नहीं था। हमें तो जो आज PTI के सदर हैं उन्होंने ही कायल किया था कि आप इमरान खान को छोड़ें और PDM से रवाबत बढ़ाएं, क्योंकि मैंने वज़ीर आला बनना। तो ऐसी हमारी सियासत। चौधरी परवेज़ इलाही अब PTI के आपने कहा सदर हैं, तो क्या इससे नून लीग की पंजाब में सियासी नुकसान होगा नून लीग को? उनके सदर बनने से थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली उनका एक अपना पास्ट एक है, एक्सपीरियंस है, जोड़ तोड़ कर लेते हैं, चीज़ें करते हैं, लोगों को अच्छे लारे लगाते हैं, तो मतलब उस सेंस में उनका अच्छा रोल है। चौधरी शुजात की अब तबीयत कैसी है? क्या चौधरी परवेज़ इलाही आते हैं उनकी खैरियत वगैरह दरियाफ्त करने के लिए? बहुत कम, अब तो बिल्कुल ही कम हो गए, जब से वो ख्याल में ज़्यादा उनका है कि कोई जिस तरह इंसान रिडंडेंट कर देता ना किसी को कि अब ज़रूरत नहीं है, तो यही सारी हरकतें 10 साल पहले की होती, लग पता जाना था सब। मतलब एक वो सिचुएशन है ना कि एक आदमी बीमार है, एक आदमी ज़ईफ़ हो गया हुआ है, तो अब जो है वो आप इस तरह के फ़ैसले कर रहे हो, इस तरह की हरकतें कर रहे हो, उनको बार बार उनको सदारत से हटाने की कोशिश कर रहे हो, तो मतलब अब पीछे क्या रह जाता है जी इसमें। तो बहुत कम, मतलब उस तरह से नहीं आते, किसने होता ना, इसमें पहले आया करते थे कभी मुलाकात करने। तो इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए? इख्तलाफ नहीं है, ये बस एक वो है, डोमिनेंस का चक्कर है जी, कि इनको अब हमने इस सियासी लीनियत से माइनस करना। इख्तलाफात हो गए, राहें जुदा हो गई, लेकिन अब क्या ये भी होगा कि गुजरात और चकवाल में चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी परवेज़ और चौधरी वजाहत के बेटों के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ेंगे? मैं तो नहीं चाहता कि वो मद्दे मुकाबिल कोई इलेक्शन हो हमारा। तो क्या अपनी मुखालिफ पार्टी के साथ
ان کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں ویسے میری خواہش نہیں ہے، وہ خود بھی کچھ اور دیکھ سکتے ہیں یا ہمیں کچھ اور دیکھنا پڑے گا، اس لیے میں نے ابھی اس طرح سے سوچا نہیں کہ جی مد مقابل ہوں گے تو کیا ہوگا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جی سیٹیں اور بھی ہیں جی، مطلب اب ہر سیٹ سے تو ہم نے نہیں کھڑے ہو جانا الیکشن۔ مونس الہی چودھری شجاعت کے بڑے لاڈلے ہیں، کیا اب بھی ہیں، آتے ہیں، ملتے ہیں؟ وہ ہے نہیں شاید پاکستان میں، نہیں اپنے ماموں سے رابطے میں نہیں رہتے؟ میرا نہیں خیال جی۔ مونس الہی اس وقت ملک سے باہر ہیں، لیکن پرویز الہی کے پرنسپل سیکرٹری محمد مان بھٹی کے جو اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں جو کہ مونس الہی کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں، آپ حکومت میں ہیں تو وڈ یو بی ہیلپنگ ہم؟ جہاں کر سکا ضرور کر لوں گا، ہاں مطلب میرا کوئی اس سے وہ نہیں ہے کہ میں اس کے اگینسٹ کوئی کام کر رہا ہوں، لیکن اگر میرے پاس کوئی چیز ایسی ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچا سکوں، میرے ہاتھ میں ہو تو میں کبھی بھی نہ پہنچاؤں، میں اس طرح کی عادت ہی نہیں، نہ ہماری تربیت ہے اس طرح کی۔ مطلب جسٹ پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں اور پرسنل لیول پہ کچھ ایسا نہیں ہے، میرا تو کوئی نہیں، دے نیڈ یو، یو آر دیئر۔ ہاں جی، کوئی ایشو نہیں۔